राधे राधे। श्री हरिदास कुंज बिहारी की आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी कि लड्डू गोपाल जी की भोग सेवा कैसे करनी चाहिए। तो आज मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का बहुत ही सुंदर सा चंदन का श्रृंगार किया है और अब हम उनकी नज़र उतार रहे हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे और आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे कि आपके घर में अगर बाल गोपाल जी ठाकुर जी विराजित है तो उनकी भोग सेवा कैसे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये देखिए, आज हमारे लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार हुआ है और बहुत ही प्यारी छवि लग रही है हमारे बांके बिहारी जी की। अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब लड्डू गोपाल जी की भोग सेवा शुरू करते हैं। तो मॉर्निंग में मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को बाल भोग लगाती हूँ। तो बाल भोग सुबह ही मैंने लगा दिया था। इसके बाद स्नान करवाने के बाद मैं ठाकुर जी को फलों का भोग लगाती हूँ। तो आज मैंने यहाँ पे फल लिए हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी को पूजा करने के बाद फलों का भोग लगा सकते हैं या फिर मिश्री और किशमिश का भोग लगा सकते हैं। तो मैं पूजा करने के बाद लड्डू गोपाल जी को फलों का भोग लगाती हूँ। तो आज लड्डू गोपाल जी के प्रसाद में ये मैंने फ्रूट्स लिए हैं और इसमें तुलसी पत्र अर्पित कर दिया है। अब भोग लगाते समय जो मंत्र बोला जाता है उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, 3 बार जल फेरेंगे और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो चलिए ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो ठाकुर जी को हम अपने घर में बाल स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं। तो ठाकुर जी का ध्यान एकदम छोटे बालक की तरह रखना चाहिए। जैसे हम एकदम छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं उसी तरह से हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए और लड्डू गोपाल जी को बड़े प्यार से अपने हाथों से भोजन कराना चाहिए। कम से कम 5 से 6 बार आप लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से एक एक चीज भोग खिलाइए और आपके लड्डू गोपाल जी बहुत आनंद के साथ आपका भोग ग्रहण करेंगे। तो हमारे कृष्ण कन्हैया सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर आपके हृदय का भाव सच्चा है तो लड्डू गोपाल जी आपका भोग जरूर ग्रहण करेंगे। अगर आप उन्हें छल पूर्वक या अहंकार वश कोई भी चीज अर्पित करते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं और अहंकार के रूप में की गई पूजा हमारे ठाकुर जी स्वीकार भी नहीं करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो आपके मन में छल, कपट, द्वेष, इन सब की भावना से ऊपर उठकर आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। तभी आपके लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा ग्रहण करेंगे। इसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को, ये अनार के दाने मैंने निकाल के रख लिए थे, मैं सभी फलों का भोग मैंने ठाकुर जी को लगा दिया है। इसके बाद ये ठाकुर जी का मुंह बहुत ही प्यार से एकदम छोटे नन्हे बालक की तरह पोंछ देंगे। तो ठाकुर जी की भोग सेवा हो गई है। ठाकुर जी की भोग सेवा होने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी का जो दोपहर का भोजन है मैं 12 बजे तक लड्डू गोपाल जी को अर्पित कर देती हूँ। तो आज लड्डू गोपाल जी के भोग में प्रसाद में मम्मी ने ये दही बड़े बनाए हैं। तो ये ड्राई वाले हैं, सूखे तले हुए दही बड़े और ये दही वाला है। तो हमारे बाल गोपाल जी को दही बड़े बहुत ही ज्यादा पसंद है और उनकी पसंद के आज भोग मम्मी ने घर में बना दिया है। तो चलिए फिर से हम लड्डू गोपाल जी का दोपहर का भोग अर्पित करते हैं। तुलसी पत्र अवश्य डालना चाहिए जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। उनसे प्रार्थना करेंगे कि ठाकुर जी आइए भोग ग्रहण करिए, या आप बहुत ही सुंदर सा भजन गा सकते हैं। भोग लगाने वाला जो भजन है, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो जब भी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करती हूँ तो मैं आंख बंद कर लेती हूँ। थोड़ी देर का पर्दा भी लड्डू गोपाल जी के सामने जरूर लगाना चाहिए भोग अर्पण करने के बाद। तो इस तरीके से मैं बहुत ही प्यार दुलार से ठाकुर जी की भोग सेवा कर रही हूँ। अगर आपके घर में बाल गोपाल विराजित है तो आप उनकी बहुत अच्छे से सेवा ग्रहण करिए। और अक्षय तृतीया से 21 दिनों तक लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है, फूलों का श्रृंगार किया जाता है। तो आप लड्डू गोपाल जी का अक्षय तृतीया पर
चंदन श्रृंगार भी करिए, बहुत अच्छे से अपने ठाकुर जी की सेवा करिए। तो आज के दही बड़े हमारे ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और इसके बाद चावल दाल भी का भोग हम ठाकुर जी को लगा देते हैं। तो गर्मियों में आप इसी टाइप का भोजन ठाकुर जी को लगा सकते हैं। चावल दाल, दही, सब्जी, सलाद, इन सब चीज़ों का भोग आप ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए 3 बार जल फेरेंगे, तुलसी पत्र अर्पित करेंगे और तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम ग्रहण तुमको भूत्वा प्रसीदम परमेश्वरम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो हमारे ठाकुर जी को चावल दाल, खिचड़ी, गर्मी में मीठा दही, ये सब चीजें हमारे ठाकुर जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मैं इन्हीं सब चीजों का भोग अपने बाल गोपाल को लगाती हूँ। तो बहुत अच्छे से चलिए हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़े ओ नंद दुलारे, कोई न मीठे हमारो, किसके दारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तो जब भी मेरा मन करता है तो मैं ठाकुर जी के सामने ऐसे गुनगुनाती रहती हूँ, ठाकुर जी से बातें करती रहती हूँ। तो आप बहुत सुंदर सा रिश्ता ठाकुर जी के साथ बना लीजिए, आपको अन्य किसी दूसरे रिश्ते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने जीवन में अनुभव किया है, जब जब जीवन में विकट परिस्थितियां आती हैं, लगता है हमारे साथ कोई नहीं है, तो भगवान का सहारा मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। तो आप भी ठाकुर जी की सेवा जरूर करिए, आपका मन आनंद से भर जाएगा, आपको बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। तो इस तरीके से हमारे ठाकुर जी बहुत प्यार से ही आज भोजन किए हैं और ठाकुर जी को दही बड़े भी बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। तो चलिए हम बढ़िया से ठाकुर जी को गरम गरम सा चावल दाल और बढ़िया सा जो दही बड़ा है, इनका भोग ठाकुर जी को हम ग्रहण करवाएंगे। और गर्मियों में आप ठाकुर जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। उनके लिए एक छोटी सी मटकी आप ला कर रख सकते हैं, मटकी का ठंडा ठंडा पानी या फिर लस्सी, गन्ने का जूस, फ्रूट कस्टर्ड, बेल का शरबत, नींबू का शरबत, नींबू पानी, शिकंजी, इन सब चीजों का भोग आप ठाकुर जी को बढ़िया से लगाइए। और उनके लिए बहुत ही सुंदर सा घर पे आप फूल बंगला बना सकते हैं। आजकल बने बनाए फाउंटेन भी आते हैं गर्मियों के लिए ठाकुर जी के लिए, उसे भी आप मंदिर में बहुत सुंदर से सजा सकते हैं। इससे क्या है, वातावरण में ठंडक रहेगी और ठाकुर जी को आनंद की अनुभूति होगी। तो गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो गर्मियों के मौसम में अपने ठाकुर जी की खास देखभाल करिए। उन्हें कॉटन के सूती वस्त्र पहनाइए जो पहनाने में आरामदायक लगे और हमारे ठाकुर जी को ठंडक अनुभव हो। तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए घर के लिए समर के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी ड्रेस बनाई है जो कि पहनाने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल और दिखने में बहुत सुंदर सी है। तो ये है ठाकुर जी की छोटी छोटी सेवा जो हमें बहुत प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। तो ये देखिए बातों बातों में हमारे ठाकुर जी का भोग भी लग गया है और अपने ठाकुर जी की मुँह पोंछ देते हैं। तो यह था ठाकुर जी की भोग सेवा का वीडियो। आप सभी को राधे राधे।